मकर राशि के लिए 17 सितंबर 2022 से 17 अक्टूबर तक सूर्य का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला रहेगा और एक माह तक का यह सूर्य गोचर काल किन मामलों को प्रभावित करेगा और क्या कुछ हासिल इस राशि के लोग कर पाएंगे और कुछ सावधानियां या उपाय हैं तो वो क्या होंगे। नमस्कार साथियों, मैं आर.एस. राउत। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, सबसे शक्तिशाली और ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर से आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बुध के साथ युति में संचरण करेंगे। भगवान सूर्य आत्मा के राज सत्ता के, राजनीति के, सरकारी कार्यों से संबंधित सरकारी नौकरी, राजनीति, धन, पद, प्रतिष्ठा, यश, ऐश्वर्य के कारक हैं और यही वह आप मकर राशि वालों को भाग्य स्थान में बैठकर देने जा रहे हैं और अपनी ही तरह आप राशि के लोगों का भाग्य चमकाने वाले हैं। आप बड़े नसीब वाले हैं जो सूर्य इस समय आपको वो देने वाले हैं जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, अब बहुत कुछ बदलेगा और बहुत कुछ हासिल आप इस एक माह में प्राप्त करेंगे। पराक्रम भाव में देवगुरु से दृष्टिगत होकर और अष्टमेश होकर आपके लिए पराक्रम की, भाग्य की वृद्धि सूर्य करेंगे और अकस्मात धन लाभ दे करके कोई बड़ी सफलता इस समय आपको इनकी कृपा से मिलेगी। आपके शत्रु, विरोधी जो भी हैं वो आपको देखकर ही भागने लगेंगे, यानी इतना पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। आप यकीन कीजिए, आप देखेंगे विरोधियों पर आपकी जीत होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके पक्ष में फैसला होने की प्रबल संभावना बन रही है। घर परिवार, मित्र समाज से आपको हर तरह से सहयोग मिलेगा। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको लोकप्रियता होगी और आपको यश आपका चारों जगह बनेगा। और कोई पेंडिंग जो कार्य हैं इस समय तक, जो आपके पेंडिंग कार्य हैं, कोई रुका हुआ धन है तो इस समय वो पूरा होंगे। हालांकि आपको परिश्रम इस बारे में करना चाहिए होगा, प्रयास आपको करना ही होगा, तभी जाके आप सफलता की इन बुलंदियों को पाएंगे। आप जितना प्रयास करेंगे अपने कार्यों के लिए, आप जितनी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे कई गुना आपको सफलता इस दौरान मिलेगी। आप विद्यार्थी हैं तो आपको किसी परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नई नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी मुराद अब पूरी होने वाली है। सामाजिक या व्यावसायिक हैं तो कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति होगी, प्रमोशन आपको मिलेगा और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मित्र बृहस्पति की शुभ दृष्टि सूर्य और बुध पर होने से बुध भी गुरु के शुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि जब बृहस्पति की बुध पर दृष्टि होती है तो बृहस्पति के समान ही अच्छे प्रभाव देने वाला बनता है। और बहुत कुछ यहाँ अच्छा होना हम इसलिए आपको बता रहे हैं साथियों, क्योंकि आपके नवमस्त सूर्य से 4 शुभ योग, सूर्य से द्वादश और द्वितीय भाव में वासी योग, वेशी योग, देखिए 2 योग, वासी योग, पेशी योग, बुध की युति में बुधातिथि योग और धन, पद, प्रतिष्ठा के जो कारक गुरु हैं, गुरु से दृष्टिगत होने से इस तरह के शुभ योग भी बनता है। तो ऐसे में सरकार की ओर से किसी प्रकार से आपको धन का लाभ मिलने वाला रहेगा और कोई पुरस्कार या नौकरी या प्रमोशन या किसी सरकारी पद की प्राप्ति आपको इस दौरान हो सकती है। गुरु और स्वयं के कारक भाव में जो सूर्य स्थित हैं ये क्या करेंगे आपके लिए। इसके अतिरिक्त आपको धार्मिक कार्य में, विदेश यात्रा के मामलों में सफलता देंगे। जो जातक विदेश यात्रा जाना चाह रहे हैं तो उनकी भी यहाँ पर मुराद पूरी होगी और उनके लिए जो भी ये कार्यवाही होती है वो जल्दी बनेगी। और ऐसे में अकस्मात धन प्राप्ति का योग भी बनता है, क्योंकि सूर्य पर किसी पापी ग्रह की या क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होने से सूर्य के शुभ फल जातकों को मिलते हैं। इस दौरान आपको कोई पैतृक संपत्ति, कोई भूमि भवन या कोई वाहन मिलने की भी संभावना रहेगी।
विदेश गमन की बात हो तो वहाँ से किसी व्यावसायिक मामले की भी बात हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथियों, इस दौरान आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। एक तो आपका पराक्रम इस दौरान बढ़ेगा, धन का लाभ होगा और बहुत कुछ होगा जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। अब पराक्रम बढ़ेगा तो आपका अहंकार भी बढ़ेगा। देखिए, गौर कीजिए, अहंकार या अत्यधिक सहनशील आपको नहीं बनना है। दोनों ही चीज़ें, अहंकार भी नहीं रखना और अत्यधिक सहनशील भी नहीं बनना है। मध्यम स्थिति में अपना व्यवहार रखें। किसी से कुछ मांगना नहीं है, हाथ नहीं फैलाना, दान नहीं लेना है, क्योंकि एक माह तक सूर्य आपको राजा बना रहे हैं। अब सूर्य आपके भाग्य भाव में है तो वे राजा के समान आपको भी राजा ही बनाएंगे। तो राजा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, किसी से कुछ नहीं मांगता, दान नहीं लेना इस समय साथियों। और राजा किसी से किसी चीज़ की मांग नहीं करता। अब यदि आप कोई मांग करेंगे, सूर्य के विपरीत प्रभावों पर चलना शुरू कर देता है जब कोई जातक, तो उसके विपरीत प्रभाव मिलते हैं उस ग्रह के। तो इसलिए यहाँ ये बताना जरूरी होता है। तो स्वतः ही आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। तो अब ये करना है साथियों कि शुभ फलों में आपके लिए बहुत वृद्धि हो। तो इसके लिए पितृपक्ष भी चल रहा है। प्रातः गाय को जो है मीठी रोटी गुड़ के साथ जरूर देनी है और प्रातः उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ्य भी देना है। और शाम को सूर्यास्त के समय आपको सूर्य नमस्कार भी करना है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कार्य करने से आपको अनावश्यक विवाद से आप बचे रहेंगे। और यदि आपको अनावश्यक विवादों में पड़ेंगे या झगड़ों में पड़ेंगे तो इससे आपके पारिवारिक और संतान के मामले में परेशानियां आ सकती हैं। तो इनसे ज़रूर ध्यान रखिए, सावधानी रखिएगा। तो साथियों, यहाँ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।